विश्वनाथन आनंद की यात्रा, जो उन्हें दुनिया के सबसे महान शतरंज खिलाड़ियों में से एक बनाने के लिए थी, एक असाधारण कथा है संघर्ष, समर्पण और निरंतर आत्म सुधार की। 1969 में चेन्नई में जन्मे आनंद की शतरंज की दुनिया में एंट्री लगभग पूर्व निर्धारित थी। उनकी मां शतरंज की शौकीन थीं और उन्होंने उन्हें छोटी उम्र में ही इस खेल से परिचित कराया। बहुत जल्द उनकी स्वाभाविक क्षमता उजागर हुई और 14 साल की उम्र में आनंद ने पहले राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप में जीत हासिल की। लेकिन आनंद की शुरुआती सफलता केवल शुरुआत थी। 1980 और 1990 के दशक के शुरुआती वर्षों में वैश्विक शतरंज दृश्य पर गैरी कास्परोव और अनाथोली कार्पोव जैसे दिग्गजों का दबदबा था। भारत से एक युवा खिलाड़ी के लिए, जिसे पश्चिमी और रूसी खिलाड़ियों जैसी ट्रेनिंग और संसाधनों की उपलब्धता नहीं थी, शतरंज के उच्चतम स्तर पर पहुंच पाना लगभग असंभव सा लगता था। वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा समर्थन करें। लेकिन आनंद में कुछ ऐसा था जो उन्हें दूसरों से अलग करता था, अपनी क्षमताओं पर अडिग विश्वास। उन्होंने शतरंज के खेल को सिर्फ मास्टर करने पर ही ध्यान नहीं दिया, बल्कि हर रोज खुद को बेहतर बनाने पर भी जोर दिया। जबकि कई खिलाड़ी रणनीति और तकनीक पर ही ध्यान केंद्रित करते थे, आनंद ने एक अनूठी, सहज और अत्यधिक रचनात्मक शैली विकसित की। वह बस स्थापित रास्तों का पालन करने में संतुष्ट नहीं थे, इसके बजाय उन्होंने खुद का रास्ता बनाने के लिए कठिन परिश्रम किया। 1980 के दशक के अंत तक आनंद ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी थी। लेकिन 2000 में जब उन्होंने FIDE विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने के बाद पूरी दुनिया में अपनी छाप छोड़ी, तो यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यह सिर्फ आनंद के लिए नहीं, बल्कि भारत के लिए भी एक महत्वपूर्ण घटना थी। उनकी जीत ऐतिहासिक थी। इसने पूरे देश में शतरंज के प्रति एक नई रुचि जगाई और एक नई पीढ़ी को प्रेरित किया। हालांकि आनंद की यात्रा आसान नहीं थी। उन्होंने कई चुनौतियों और अड़चनों का सामना किया। 2000 में विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने के बाद उन्हें अपनी उपाधि बचाने के लिए दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के खिलाफ मुकाबला करना पड़ा। व्लादिमीर क्रामनिक, गैरी कास्परोव और शतरंज के अन्य दिग्गजों के साथ उनके मुकाबले तीव्र थे और मानसिक शक्ति की आवश्यकता थी। फिर भी आनंद ने हर बार यह साबित किया कि वह दबाव में भी संतुलित रह सकते हैं और सबसे कठिन परिस्थितियों में भी अच्छा खेल सकते हैं। आनंद की कहानी को और भी प्रेरणादायक बना दिया यह कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय शतरंज की गंभीर प्रतिस्पर्धा के बीच अपने व्यक्तिगत जीवन को भी संतुलित किया। वह सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं थे, वह एक पारिवारिक व्यक्ति, आदर्श और भारत में शतरंज के प्रति समर्पित थे। उनकी विनम्रता अपने अपार सफलता के बावजूद उन्हें न केवल उनके साथियों से बल्कि दुनिया भर के प्रशंसकों से भी सम्मान दिलवाती थी। वह कभी भी प्रसिद्धि या पुरस्कारों में रुचि नहीं रखते थे। उनका मुख्य ध्यान हमेशा खेल पर ही था। आनंद की सबसे प्रभावशाली विशेषताओं में से एक यह थी कि उन्होंने समय के साथ खुद को ढाल लिया। अपने करियर के दौरान उन्होंने तकनीकी प्रगति को अपनाया, प्रशिक्षकों की एक टीम के साथ काम किया और खुद को सुधारने के नए तरीकों की तलाश की। उन्होंने अपनी हार से सीखने और लगातार सुधारने के लिए हमेशा तत्पर रहे, जो एक खिलाड़ी और इंसान के रूप में उनकी वृद्धि का प्रमाण था। वह केवल जीतने के लिए नहीं खेलते थे, वह सीखने, बढ़ने और हर दिन बेहतर बनने के लिए खेलते थे। आनंद की निरंतरता उनके योगदान का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। एक विश्व चैंपियनशिप खिताब से संतुष्ट नहीं होकर उन्होंने कुल 5 बार यह खिताब जीता, हर बार शतरंज की दुनिया में अपनी श्रेष्ठता साबित की। 2007 में आनंद को निर्विवाद विश्व शतरंज चैंपियन के रूप में ताज पहनाया गया और उनका शासन अगले दशक तक जारी रहा। धन्यवाद। ऐसे और प्रेरणादायक वीडियो के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।